नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार जेके बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में मॉलिक्यूलर मार्कर के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ-साथ ये भी देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स पाए जाते हैं कॉमनली। साथ-साथ हम लोग यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि डोमिनेंट मार्कर और को-डोमिनेंट मार्कर कैसे आपस में डिफरेंट हैं और किस तरीके के सवाल इससे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और इसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर मार्कर से संबंधित जो CSIR नेट लाइफ साइंस एग्जाम में पूछे गए हैं, उस सवाल को हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को देखते हैं और समझते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर के बारे में। मैं इसके बारे में चर्चा करूं, इसके पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जेके बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियो जो हैं इम्पॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन के मौजूद हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। आपके बेसिक कंसेप्ट को इम्प्रूव करेगा और सरलता से एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में मदद करेगा। अगर आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि कोई भी नया वीडियो की सूचना आपको तुरंत प्राप्त हो। तो आइए अब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर के बारे में समझते हैं। तो सबसे बात क्या है कि मॉलिक्यूलर मार्कर हैं क्या वास्तव में। तो मॉलिक्यूलर मार्कर जो हैं डीएनए मार्कर्स होते हैं। कभी कभी हम लोग इसको डीएनए मार्कर्स भी कह देते हैं। तो वास्तव में क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है। डीएनए के टुकड़े हैं जो एसोसिएटेड होते हैं सर्टेन लोकेशन विथ इन जीनोम। जीनोम में सर्टेन लोकेटेड पर क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। और ये जो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट होते हैं और यही आधार होता है कि आप किसी भी इंडिविजुअल को आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझते हैं कि वो एक दो तीन तीन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स है और आप देखेंगे कि उसके फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, एक छोटे फ्रेगमेंट को, और उस फ्रेगमेंट में हम पा रहे हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड का क्या है, डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि इस इंडिविजुअल में इस पोजीशन पर ए न्यूक्लियोटाइड है और सिमिलर तरीके से दूसरे न्यूक्लियोटाइड पर जी है और ये क्या है, टी है, और बाकी सारे न्यूक्लियोटाइड क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो ये जो डिफरेंस देख रहे हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स में, जो न्यूक्लियोटाइड का बेसिस का डिफरेंस है या आधार बनाता है या बेस है, इसके आधार पर हम तीनों इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और आसानी से हम लोग मॉलिक्यूलर मार्कर इस्तेमाल करके हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब अगला सवाल काफी सिंपल हमारे दिमाग में भी आता है कि हम लोग मॉलिक्यूलर मार्कर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं अगर कंपेयर करें फिनोटाइपिक मार्कर से। तो ठीक है, हम लोग फिनोटाइपिक मार्कर के बारे में आगे देखेंगे थोड़ा, लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि क्या बेनिफिट है। तो सरल भाषा में कहें तो पहले हम लोग फिनोटाइपिक मार्कर इस्तेमाल करते थे और उस आधार पर किसी भी इंडिविजुअल को हम लोग फिनोटाइप पर, मतलब उसको देख के आप बता सकते थे कि ये इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल है। लेकिन मॉलिक्यूलर मार्कर में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। और कब नहीं करते हैं कि अगर आप फिनोटिपिकली आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। और मॉलिक्यूलर मार्कर का इस्तेमाल करने से फायदा क्या होता है कि आप इंडिविजुअल को उसके डीएनए के बेसिस के आधार पर आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये पहला इंडिविजुअल है या ये तीसरा नंबर का इंडिविजुअल है। अब अगला जो चीज है क्या कि मॉलिक्यूलर मार्कर्स फिनोटिपिकली न्यूट्रल होते हैं, मतलब कि डीएनए के लेवल पर तो चेंज होता है लेकिन फिनोटाइप न्यूट्रल होता है, मतलब उसको कुछ अंतर नहीं दिखता है फिनोटाइप के आधार पर, मतलब फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर। और तो ये काफी अच्छा मार्कर है कि अगर हमको कोई इंडिविजुअल देखने में एक जैसा लग रहा है लेकिन उसके डीएनए लेवल पर अंतर है तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। जेनेटिक डायग्नोसिस, कोई जेनेटिक डिजीज होगा या नहीं होगा ऑफ स्प्रिंग में, इस तरह का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जीन के मैपिंग में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। सीड के टेस्टिंग में भी करते हैं। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, मार्कर के साथ किसी चीज का सिलेक्शन करना है तो वहां पर भी करते हैं। और आज के समय में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में काफी फ्रिक्वेंटली से इस मॉलिक्यूलर मार्कर का इस्तेमाल
करते हैं। फॉरेंसिक में हम लोग काफी मदद करता है मॉलिक्यूलर मार्कर, हम लोग रेटिफाई कर सकते हैं बेसिस ऑफ डीएनए कि कौन सा इंडिविजुअल कल्प्रिट है या कौन सा इंडिविजुअल क्या इस चीज में इन्वॉल्व्ड है। अब देखते हैं कि इसको कितने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर होते हैं। पहले जो मॉलिक्यूलर मार्कर जैसे काफी फ्रीक्वेंटली फिनोटाइपिक, वैसे मार्कर जो कि फिनोटाइप के आधार पर आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे एक प्लांट है, एक शॉर्ट प्लांट है और एक प्लांट क्या है, लॉन्ग प्लांट है। तो ये फिजिकल अपीयरेंस है दोनों प्लांट का, इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि भाई दोनों प्लांट क्या है, डिफरेंस है, और आप इसको आसानी से इस मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फिजिकल अपीयरेंस हो, अगर वो मार्कर मौजूद है तो उसका फिनोटाइप दिखेगा फिजिकल के आधार पर, अपीयरेंस के आधार पर। बायोकेमिकल में के आधार पर बायोकेमिकल्स मार्कर भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है ए है और ये क्या करता है, ऑर्गेनिज्म है ये एक्स कंपाउंड कोई निर्माण करता है, ठीक है। बायोकेमिकल कोई भी कंपाउंड केमिकल बनाता है और कोई ऐसा एक इंडिविजुअल बी है जो कि एक्स कंपाउंड को क्या करता है, निर्माण नहीं करता, इस एक्स कंपाउंड का निर्माण नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपस में ये जो दोनों क्या है, इंडिविजुअल जो है डिफरेंट है। अगर सिमिलर रहते हैं तो दोनों एक्स क्या, एक्स कंपाउंड का निर्माण करते। एक्स कंपाउंड कुछ भी हो सकता है। एनीवे, साइटोलॉजिकल मार्कर, साइटोलॉजिकल मार्कर वैसे मार्कर होते हैं जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स के आधार पर, क्रोमोसोम्स के नंबर के आधार पर, क्रोमोसोम्स के बनावट के आधार पर हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मान लीजिए दो इंडिविजुअल है, दोनों का क्रोमोसोम्स का नंबर और बनावट एक जैसा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों इंडिविजुअल क्या होंगे, एक ही हैं। मॉलिक्यूलर मार्कर के आधार पर, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, डीएनए मार्कर के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। और डीएनए मार्कर की बात करें तो ये डीएनए मार्कर वास्तव में कितने तरह के डीएनए मार्कर्स होते हैं, ये 4 तरह के कॉमन मार्कर्स होंगे। आरएपीडी, रैंडम एम्प्लीफिकेशन पॉलीमॉर्फिक डीएनए, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, एसएसआर, सिंगल सीक्वेंस रिपीट, सिंपल सीक्वेंस रिपीट, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये चारों मार्कर में हम लोग दो मार्कर, ध्यान रखिएगा, इसको याद करके रखना है। आरएपीडी को और एफएलपी को हम लोग डोमिनेंट मार्कर के नाम से जानते हैं और आरएफएलपी और एसएनपी या एसएसआर को हम लोग कोडोमिनेंट के मार्कर के नाम से जानते हैं। हम लोग देखेंगे कि इसको कोडोमिनेंट मार्कर क्यों कहते हैं और ये दोनों को डोमिनेंट मार्कर क्यों कहते हैं। यह समझना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो डोमिनेंट मार्कर कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई इंडिविजुअल होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, इस मार्कर की मदद से हम लोग बता सकते हैं। तो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस जो है इस मार्कर की मदद से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसी को हम लोग इसलिए कोडोमिनेंट मार्कर कहते हैं। डोमिनेंट मार्कर वैसे मार्कर होते हैं जहां पर डू नॉट डिफरेंशिएट कर सकते होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। इंडिविजुअल होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आइए थोड़ा सा हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई P1 इंडिविजुअल है और वो होमोजाइगस कैपिटल ए और ए है, तो इसका जो मार्कर है डीएनए का मार्कर, और यहाँ पर इस तरीके से इसका सिग्नेचर दिख रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर स्मॉल स्मॉल ए है तो इसका सिग्नेचर यहाँ पर हमको दिख रहा है। अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए आया तो इसका भी सिग्नेचर हम लोग देख रहे हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो कैपिटल ए आपका जो एक पेरेंट से आया जो कैपिटल ए को डिनोट कर रहा है, और ये दूसरा जो डीएनए का जो रीजन है स्मॉल ए जो ये दूसरे पेरेंट से आया है, और ये हेट्रोजाइगस है। तो इस तरीके के मार्कर को हम लोग कोडोमिनेंट मार्कर कहते हैं। साथ साथ इसके साथ एक और बात है कि ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को दिखाता भी है। कोडोमिनेंट मार्कर मार्कर जो है मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को दिखाता है। दूसरा जो चीज है कि डोमिनेंट मार्कर, इसमें हम लोग जो इंडिविजुअल होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है हम लोग नहीं बता पाते। क्या बता पाते हैं कि मार्कर प्रेजेंट है या अब्सेंट है, इस प्रेजेंट है या अब्सेंट है। जैसे इस मार्कर का जो सिग्नेचर है कैपिटल बी भी है जो होमोजाइगस डोमिनेंट है, और ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। दोनों परिस्थिति में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये होमोजाइगस रिसेसिव है
इसके बारे में हम लोग नहीं बता पा रहे हैं। तो इस तरह के मार्कर को हम लोग डोमिनेंट मार्कर कहते हैं। और कौन कौन से डोमिनेंट मार्कर होते हैं? RAPD और AFLP, इसको याद रखना है, RAPD और AFLP। और कोडोमिनेंट रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, SNP और SSR। आइए हम लोग अब देखते हैं कि कोडोमिनेंट मार्कर जो हैं कैसे जेनेटिक इनहेरिटेंस पैटर्न को शो करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई पेरेंट्स है इस तरीके से, जो उसको अगर मान लीजिए कि अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है और उसके लिए इस तरह का सिग्नेचर है, दो है, और होमोजाइगस रिसेसिव है तो उनका सिग्नेचर ये है। तो कैपिटल ए और स्मॉल ए जो हेट्रोजाइगस है तो दोनों का सिग्नेचर मिलेंगे। और ये हमारा जो शो कर रहा है सिग्नेचर, ये इसका शो कर रहा है। और ये जो दोनों सिग्नेचर जो देख रहे हैं, इस सिग्नेचर कर रहा है कैपिटल ए के लिए शो कर रहा है, कैपिटल ए के लिए डिनोट कर रहा है। दोनों कैपिटल ए के लिए डिनोट कर रहा है और ये स्मॉल ए के लिए डिनोट कर रहा है। ये कैसे रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग करते हैं और इसकी क्या माइनर डिटेल है, क्या इसके बेसिक प्रिंसिपल हैं, क्यों हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर पाते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब देखते हैं कि अगर पेरेंट्स जो हैं देख सकते हैं कि हेट्रोजाइगस है, तो हेट्रोजाइगस को हम लोग डिनोट कर रहे हैं कैपिटल ए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके सिग्नेचर बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि दोनों का सिग्नेचर हमको इसमें दिखेगा। अब ऑफ स्प्रिंग तीन तरह के हो सकते हैं, या तो स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और कैपिटल ए कैपिटल ए। तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल ए रहेगा तो इसका सिग्नेचर यहाँ अपीयर होगा। अगर हेट्रोजाइगस रहेगा तो आपको दोनों बैंड दिखेंगे, दोनों तरह के प्रोफाइल के बैंड दिखेंगे। और स्मॉल ए, कैपिटल ए और कैपिटल ए, सॉरी कैपिटल ए और कैपिटल ए रहेगा तो सिर्फ उसके ही प्रोफाइल आपको दिखेंगे ऑफ स्प्रिंग में। आप आसानी से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आइए हम लोग अब कुछ सवाल को देखते हैं जो पिछले एग्जामिनेशन में CSIR में पूछे गए। मॉलिक्यूलर बेस्ड सवाल है, मार्कर बेस्ड, DNA मार्कर बेस्ड सवाल है। तो पहला बड़ा काफी सिंपल सवाल था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग DNA मार्कर्स यूज्ड टू डिफरेंशिएट होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। आप बता सकते हैं कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का इस्तेमाल कब करते हैं, कब करते हैं। ये कोडोमिनेंट मार्कर की बात पूछ रहा है। तो कोडोमिनेंट मार्कर कौन थे? रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, या SNP या SSR। तो अगर आपने इस आंसर को मारते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। दूसरा जो एक सवाल था पूछा गया था 2018 में, सेम सवाल था, अदर वे अराउंड सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। क्या बोल रहा है कि गिवन आर मार्कर प्रोफाइल ऑफ टू पेरेंटल लाइन P1 एंड P2। तो P1 और P2 का पेरेंटल लाइन है एंड डेराइव्ड फ्रॉम द F1 प्रोजोनी, द मार्कर रिप्रेजेंटेड मोस्ट लाइकली टू बी। ये इसके बारे में बताएगा कि बताइए कौन सा मार्कर हो सकता है। यहाँ पेरेंट्स दिया गया P1 का और यहाँ P2 का सिग्नेचर दिया गया, और F1 का हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो F1 को हम देख रहे हैं कि दोनों तरह का सिग्नेचर है इसमें, जो कि तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये सिग्नेचर पेरेंट्स P1 से आया होगा, और सॉरी ये जो सिग्नेचर आया होगा यहाँ से ये वाला आया होगा, और ये सिग्नेचर जो आया होगा ये यहाँ से आया होगा। ये जो सिग्नेचर देख रहे हैं यहाँ से आया होगा, ये ठीक नहीं है। तो वास्तव में ये सिग्नेचर जो यहाँ से आया और ये सिग्नेचर यहाँ से आया, तो वास्तव में क्या है, F1 कोडोमिनेंट की तरह इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। तो ये आपका जो आंसर होगा RFLP और SSR आंसर होगा। ये काफी सिंपल सवाल था। अब देखते हैं, यह 2014 में ये सवाल पूछा गया था, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा गया है कि मार्कर जो डोमिनेंट और कोडोमिनेंट टाइप्स मार्कर है उसके बारे में बताइए। तो आपको बताना है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन को आपको चूज करना है। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? कोडोमिनेंट मार्कर कौन कौन होते हैं? RFLP, SSR, ये तो सही लग रहा है। RAPD कोडोमिनेंट मार्कर नहीं है तो ये गलत हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि RFLP डोमिनेंट, ये भी सही नहीं लग रहा है। तो RAPD डोमिनेंट मार्कर, FLP ये भी सही लग रहा है। तो वास्तव में A और D आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। तो आपने देखा क्या कि कैसे कोडोमिनेंट और डोमिनेंट मार्कर से सवाल पूछे जाते हैं और कंसिस्टेंट पूछे जाते हैं, अगर आप वीडियो को समझते हैं आसानी से। और तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं JK बायोलॉजी क्लासेस को। और अगर आप चाहें तो CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 6202692436।
Thank you for watching the video.